आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। आज शाम के इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन के अध्ययन के लिए इस प्रकार से जमा हो सके। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ बीकानेर की कलीसिया को, प्रभु के दास भाई बोअज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस न्योते को मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को 2 सप्ताह आप लोगों के सम्मुख में ले आ सकूं। और पिछले सप्ताह हमने उस विषय की शुरुआत को किया था, यीशु मसीह की महिमा, द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे थे। अक्सर हम जब यीशु मसीह की प्रार्थना कहते हैं तो हमको मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय की प्रार्थना स्मरण आती है, परंतु वो सचमुच में यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं थी, परंतु वो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई हुई एक प्रार्थना थी। बाइबल में यदि कोई प्रार्थना सचमुच में यीशु मसीह की प्रार्थना के रूप में यदि हम देख सकते हैं तो वो यूहन्ना 17वें अध्याय में, जिसको महायाजकीय प्रार्थना के रूप में भी कहा जाता है, हम देख सकते हैं। और जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी स्मरण दिलाया था, सुसमाचारों में यीशु मसीह को कई बार प्रार्थना करते हुए जरूर बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय जो है, उसकी जो विषय वस्तु रही है, वो अक्सर जो है एकाध वाक्यांश में जो है सीमित कर दी गई थी। केवल यूहन्ना 17वें अध्याय में जो महायाजकीय प्रार्थना है, एकमात्र ऐसी प्रार्थना है यीशु मसीह की जिसको वर्णनीय रूप से जो है यूहन्ना प्रस्तुत करता है। और चूंकि ये इतना बड़ा एक वृत्तांत है, हमारे लिए इसमें से सीखने के लिए बहुत सारी बातें, विशेष करके यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में और उसके उस महिमा के संबंध में हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। चूंकि हमारे पास सीमित वक्त है, हमने कुछ बातों को जो है सीमित तौर पर देखने का यहां पर प्रयास किया है, और मैं अपने इस दोनों सत्र के अध्ययन को जो है केवल उन 5 आयतों के आधार पर जो है रखूंगा, और उस पूरे अध्याय में से हम लोग पूरे कुछ उससे जुड़ी हुई बातों को जो है देखने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं सर्वप्रथम एक और बार उस भाग को, यानी कि यूहन्ना 17वें अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को आपके लिए वापस पढ़ना चाहूंगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 एंड वर्सेस 1 to 5। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आपने ध्यान दिया होगा कि इस भाग में कई बार उस शब्द महिमा को जो है यीशु मसीह वहां पर प्रयोग कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ एक वार्तालाप को, एक संवाद को वहां पर कर रहा है। ये एक केवल प्रार्थना के रूप में ही नहीं, परंतु इसको हम लोग एक संवाद के रूप में देख सकते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है, इट इज अ काउंसिल बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी।
उस त्रिएकत्व में के पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच का एक संवाद होकर भी इसको हमको देखने की आवश्यकता है। और इस 5 आयतों में हम लोग देखेंगे कि 2 बार यीशु मसीह उस याचना को पिता के सामने रखता है कि तू मेरी महिमा को कर। सबसे पहले उस पहली आयत में हम देखते हैं जहां पर वो कहता है कि तू मेरी महिमा कर। उसके बाद उस 5वीं आयत में हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तू मेरी महिमा कर। अब इस दोनों याचिकाओं में, दोनों विनतियों में हम एक छोटे से फर्क को देखते हैं। पहली आयत में जब यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए पिता से कह रहा है, वो एक पृथ्वी पर रहकर होने वाली महिमा को दर्शाता है। आगे जो उसके लिए महिमा की बातें रखी हुई है, हमने पिछले सप्ताह उसके विषय में वर्णन को देखा था कि कौन सी महिमा के विषय में यीशु मसीह वहां पर पिता से कह रहे हैं और पिता कैसी एक महिमा को यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर उस क्लेश और दुख को सहने के द्वारा देता है। परंतु जब हम 5वीं आयत में आते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह उस महिमा की दूसरी याचिका को, सेकंड पेटिशन को वहां पर देते हैं, वहां पर एक स्वर्गीय महिमा का वर्णन किया गया है। हम वहां पर देखते हैं यीशु मसीह उस शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर उस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, उस महिमा से कर जो तेरी मेरे साथ थी, कब से? जगत की सृष्टि से पहले। तो जिस महिमा में मैं पहले से ही निवास करता था या फिर जिस महिमा में मेरा अस्तित्व था, उसी महिमा में तू वापस मुझे पहुंचा दे करके यीशु मसीह वहां पर उस दूसरे पिटीशन को, दूसरी याचिका को वहां पर देते हैं। पिछले सप्ताह जो है हमने इस बात को देखने का प्रयास किया था कि इस याचना को, इस विनती को जब अपने पिता के साथ यीशु मसीह कर रहे हैं, वहां पर उसके पीछे का कारण क्या है? पहले कारण को हमने देखा, वहां पर पहली आयत में कहता है ताकि पुत्र भी तेरी महिमा कर सके। ताकि पुत्र भी तेरी महिमा को कर सके, वो पहला कारण था। और हमने उस महिमा के कुछ वर्णन को देखा था कि कैसे पिता अपने पुत्र की महिमा को कर रहा है और पुत्र कैसे पिता की महिमा को कर रहा है। और हमने उसके कुछ इंप्रेशंस को देखा था, उसके कुछ प्रभाव को देखा था। हमने देखा कि जिस महिमा के साथ यीशु मसीह ने पिता की महिमा की और पिता ने जैसे पुत्र की महिमा की, उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे जीवन में भी, मनुष्यों के जीवन में भी परमेश्वर ने उस महिमा को दिया। हमने 3 बातों को वहां पर देखा था कि वो महिमा जो है सबसे पहले हमारे उस आंतरिक बदलाव को, एक इनवर्ड ब्यूटी को, एक आंतरिक पवित्रीकरण की खूबसूरती को ले आता है। दूसरी बात वहां पर हमने देखा कि वो यीशु मसीह के साथ के उस महिमा का सहभागी हमें बना देता है। जितना अधिक हम उसके उस क्लेश के सहभागी होते हैं, उतना ही अधिक वो हमें उसकी महिमा का भी सहभागी करता है। और तीसरी बात हमने उस महिमा के प्रभाव में जो देखा था, वो था कि यीशु मसीह के आगमन पर हमें एक महिमित शरीर भी जो है वो देगा। इस क्लेश और दर्द और दुख से भरे हुए इस शरीर से हम अलग हो जाएंगे और यीशु मसीह के समान उस महिमित एक दशा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये उस महिमा का प्रभाव होकर हमने देखा। आज हम लोग उसके दूसरे कारण को देखेंगे कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता तू मेरी महिमा कर, उसके पीछे का दूसरा कारण जो है आज हम लोग वहां पर दूसरे और तीसरी आयत में देख सकते हैं। पहली आयत में हमने पहले कारण को देखा, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा को कर सके। दूसरा कारण जो वहां पर देता है वो दूसरा और तीसरी आयत में हम लोग देख सकते हैं, जिसको मैं एक और बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, ताकि तूने जिन लोगों को उसे दिया उसे वो अनंत जीवन को दे। यीशु मसीह पिता से जो अपनी याचना को, विनती को उस महिमा के लिए कर रहा है, उसका दूसरा कारण जो हम यहां पर देखते हैं वो है
यीशु मसीह ने उस अनंत जीवन को मनुष्यों को दिया, और इसलिए आज हम लोग उस महिमा के तात्पर्य को देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने उसके प्रभाव को देखा, आज हम उसके तात्पर्य को या फिर उसके मायनों को देखने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में मैं उसको इस प्रकार से कहता हूं कि लास्ट वीक वी सॉ द इंप्रेशंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, टुडे वी विल लुक एट द इंप्लीकेशंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आज हम उसके उस तात्पर्य को देखने का प्रयास करेंगे। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं कि मैंने उनको अनंत जीवन दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के उस मायनों को हम वहां पर देख सकते हैं। क्या है वो बातें, हम जरा गौर से वहां पर देखने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु तू मेरी महिमा कर, क्योंकि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनको अनंत जीवन दिया। और अनंत जीवन क्या है? उस तीसरी आयत में वो कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन क्या है जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है? यीशु मसीह वहां पर समझाते हैं कि अनंत जीवन यह है कि ये मनुष्य जो है वो इस परमेश्वर को जान सके, इस परमेश्वर के साथ के उस पहचान में जो है वे लोग प्रवेश कर सके। वहां पर यूनानी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो गेनस्को शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर गेनस्कोसिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग बाइबल में कई बार इस्तेमाल हुआ होकर देखते हैं, लेकिन वहां पर उसका अर्थ जो है थोड़ा और गहरा है। उदाहरण के लिए मैं नए नियम और पुराने नियम से एक एक आयतों को आपके सामने रखूं। हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में चले जाएंगे। वहां पर उस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 4 उसका 1, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। उत्पत्ति 4 के 1 में ऐसा लिखा है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जरा आ जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 25वीं आयत को हम लोग जब देखेंगे, वहां पर मरियम और यूसुफ के जीवन के संबंध में कुछ बातों को वहां पर देखते हैं, जहां पर भी इसी शब्द का प्रयोग होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मत्ती पहला अध्याय और उसकी अंतिम आयत या फिर 25वीं आयत, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया करके ना, वहां पर जो शब्दों का प्रयोग है कि उसने उसे जाना नहीं, ये शब्द जो है ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप को दर्शाता है, एक गहरे रिश्ते को दर्शाने वाला है। तो जब वहां पर प्रयोग किया गया है उस शब्द का कि अनंत जीवन यह है कि ये मनुष्य परमेश्वर को जाने, तो वो किस प्रकार की जानकारी है? एक गहरे रिश्ते को जानने का या फिर एक गहरे रिश्ते में प्रवेश करने का विषय में वहां पर बताया गया है। और बाइबल उसका उदाहरण जो है एक पति और पत्नी के रिश्ते के रूप में वहां पर बताता है, यानी कि जिस प्रकार से जिस गहराई के साथ एक विवाहिक जीवन में पति और पत्नी जिस गहराई के साथ एक दूसरे को जानते हैं, उनका जैसा एक रिश्ता है एक दूसरे को जानने का, वैसे एक रिश्ते में प्रवेश करना। ये एक शारीरिक प्रकार के रिश्ते को नहीं दर्शाता, परंतु उस रिश्ते की घनिष्ठता और उस रिश्ते की गहराई को वहां पर बताने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है। सो दैट man can enter into a relational knowledge of God. परमेश्वर के साथ का एक अनुभव में या फिर एक रिश्ते में होकर एक जानकारी को रख सके। और ये जानकारी, ये ज्ञान जो है इस संसार का सबसे उच्च स्तरीय ज्ञान होकर हम लोग जान सकते हैं। हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। आपके और मेरे बीच में शायद एक रिश्ता हो सकता है ना, हम भाई बहन का एक रिश्ता हो सकता है, मित्रता का एक रिश्ता हो सकता है, और उस रिश्ते में आप मेरे विषय में कई बातों को जान सकते हैं।
मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे कौन सी बातें पसंद है, या फिर मैं क्या करता हूं, ये सब बातें आप जरूर जान सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी का मेरे साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता इतना गहरा है कि उस रिश्ते में से जो ज्ञान उद्भव होता है, उसकी तुलना इस संसार के किसी और ज्ञान के साथ नहीं किया जा सकता। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, जितना ज्ञान मेरी पत्नी को मेरे विषय में है, या फिर मुझे जितना ज्ञान मेरी पत्नी के विषय में है, उतना ज्ञान किसी और को इस संसार में हम दोनों के विषय में नहीं है। इसलिए ये एक रिलेशनल नॉलेज है, ये एक अनुभव का एक ज्ञान है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अनंत जीवन यह है कि मनुष्य पिता परमेश्वर को उस प्रकार के एक ज्ञान में होकर जान सके, टू नो द गॉड क्रिएटर द फादर इन अ रिलेशनल नॉलेज। और उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि वो एक उच्च स्तरीय ज्ञान है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप यदि ध्यान देंगे तो केवल मसीही जगत में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ऐसे ज्ञान और रिश्ते को आप देख सकते हैं। किसी और धर्म में आप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ऐसे रिश्ते को नहीं देख पाते हैं। आप इस संसार के किसी भी धर्म को ले लें, हमारे भारतवर्ष में लोग जिन विचारधाराओं को रखते हैं, जिन धर्मों को मानते हैं, उन किताबों को, उन ग्रंथों को आप उठाकर पढ़ ले, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ज्ञान जो है, वहां पर कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। केवल मसीही जगत में उस रिश्ते का बयान किया गया है जहां पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो रिलेशनल ज्ञान को, उस अनुभविक ज्ञान को जो है उत्पन्न करता है, जहां पर मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है। देखिए, अनंतता में तो हर व्यक्ति जीवित रहेगा, या फिर स्वर्ग में या फिर नरक में। लेकिन यीशु मसीह उस अनंत काल के जीवन को कैसे बखान कर रहे हैं? वो उस समय कालावधि के उस सीमा में नहीं, परंतु उस रिश्ते के विषय में कह रहे हैं। सो जीसस इज डिस्क्राइबिंग दिस इटर्नल लाइफ नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये अनंतता क्या है? परमेश्वर के साथ का रिश्ता। ये नहीं कि हम कितना लंबा समय उस अनंत काल में जिएंगे। तो सबसे पहली बात वो है, अनंत जीवन क्या है? हम पिता को जान सके, उस परमेश्वर को हम जान सके। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस पिता के पास की पहुंच को, या फिर पिता के पास की इस जानकारी को, इस रिश्ते को हमको कैसे दिया है? हम उसी तीसरी आयत में देखिए यीशु मसीह अपने शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपने ध्यान दिया होगा, केवल ये एकमात्र भाग है या फिर एकमात्र आयत है जहां पर यीशु मसीह अपने आप को यीशु मसीह कह रहे हैं। जीसस इज कॉलिंग हिमसेल्फ जीसस क्राइस्ट। एकमात्र ऐसा भाग जहां पर पिता के सामने यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग यीशु मसीह को जान सके, मुझे जान सके, ऐसा नहीं, यीशु मसीह को जान सके। यानी कि जो एडजेक्टिव, जो विश्लेषणात्मक शब्द को परमेश्वर के लिए वहां पर यीशु मसीह ने प्रयोग किया, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, कोई कुछ उसी प्रकार का एक विशेषण जो है यीशु मसीह के लिए भी वहां पर उपयोग में हम लोग देख सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह मुझे ना कहकर अपने आप को यीशु मसीह होकर कह रहे हैं। ही इज अफर्मिंग दैट ही इज द ओनली ट्रू मेसाया। केवल एकमात्र सच्चा मसीहा वही है। और पिता की ये जानकारी, ये ज्ञान, पिता के साथ की ये पहचान हमको कैसे मिली? इस यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल सकी है करके। और
नए नियम के लेखकों ने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ जो है बयान किया है। हम लोग इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर के उस प्रकटीकरण के विषय में देखते हैं। हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके प्रकट किया है मनुष्य जाति को। हम लोग अंग्रेजी में उसको प्रोग्रेसिव रेवलेशन होकर कहते हैं। और इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां पर वो कहता है कि पूर्व युग में जो नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने भांति भांति करके अपने आप को प्रकट किया, और अंत के दिनों में यीशु मसीह में होकर उसने अपने आप को प्रकट किया। द फाइनल एक्ट इन द प्रोग्रेसिव रेवलेशन दैट गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू जीसस क्राइस्ट। उस प्रकटीकरण में जो अंतिम कार्य परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उस पिता परमेश्वर के ज्ञान को मुझे और आपको दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम इस बात की कल्पना, इसकी सीमा, उसकी गहराई और ऊंचाई और श्रेष्ठता को क्या कभी समझ सकते हैं? मैं और आप, हम जैसे निकम्मे लोग उस परमेश्वर के ज्ञान को रखते हैं। मैं और आप, इस संसार के बुद्धिमानों के विषय में हम लोग नहीं कह रहे, इस संसार के पढ़े लिखे लोगों के विषय में हम नहीं कह रहे। आप और मैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को ले आया है, हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उस पिता का ज्ञान हमने पाया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ज्ञान मुझे और आपको मिला है। कैसे मिला? उस यीशु मसीह के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय की 27वीं आयत में यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था, कोई भी पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और उनको जिनको पुत्र चाहता है उस पिता के ज्ञान को बताकर देता है। तो उस यीशु मसीह के द्वारा हम उस पिता के ज्ञान में प्रवेश कर पाए, और यीशु मसीह बताते हैं कि अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन यह है कि तुमने उस पिता को यीशु मसीह में होकर जाना है। उसकी उस महिमा के तात्पर्य को यहां पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं 2 मिनट के लिए आपके ध्यान को इतिहास की ओर लेकर जाना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उस महिमा में मनुष्य की सृष्टि की थी। अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अपने स्वरूप में होकर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। स्वयं उसके नथनों में परमेश्वर ने उस जीवन के श्वास को फूका। जब इस संसार की सृष्टि को परमेश्वर कर रहा था, परमेश्वर ने केवल शब्द मात्र से किया, परंतु जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर कहता है, आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। उस महिमा को परमेश्वर ने दिया। उतना ही नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ एक जगह पर, एक वाटिका में, एक खूबसूरत वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर रखा, ताकि जीवन के हर एक उस प्रावधानों को जो है परमेश्वर के द्वारा मनुष्य अनुभव कर सके। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने क्या दिया मनुष्य को? अपने साथ की उस संगति को भी दिया। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर आदम से मिलने के लिए उस अदन की वाटिका में आया करता था। उन दोनों के बीच में एक संगति थी, एक रिश्ता था, जिसमें परमेश्वर को आदम जानता था। उस महिमा में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और उस महिमा में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा। परंतु ये महिमा कहां पर अलग हो गई, कहां पर टूट गई? वहां पर जब मनुष्य ने पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से वो गिर गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वे रहित हो गए करके। परंतु उस अवस्था में भी जहां पर परमेश्वर उस महिमा को मनुष्य को दिया, और मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा से निर्णयों को लेकर पाप को इस संसार में ले आया, जिसका फल स्वरूप हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा से मनुष्य रहित हो गया। परमेश्वर ने फिर भी क्या किया? उस योजना को बनाया ताकि मनुष्य को उस महिमा में वो वापस ले आ सके। कैसे? अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो अनंतता से पिता के साथ की महिमा में था, उसको इस संसार में भेजकर। और उस पुत्र को आप देखिए, वो पुत्र क्या कहता है? हे प्रभु, तू मेरी महिमा कर
ताकि मैं भी तेरी महिमा को करूं, उस क्लेश और दुख से होकर गुजरने के द्वारा, ताकि मुझे और आपको वो उस महिमा को दे सके। परमेश्वर उस महिमा को देता है। अब इसके मायने हमें थोड़ा और गहराई में यदि समझना है तो यीशु मसीह के उस प्रार्थना के अंतिम भागों की ओर हम लोग थोड़ा सा जाएंगे और 3 बातों को विशेष करके इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ग्लोरी या फिर इस महिमा के तात्पर्यों को मैं जल्दी से बताकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे साथ आप उसी अध्याय 17वें अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में जब आएंगे, वहां के उस भागों में हम उस इंप्लीकेशंस को, उस तात्पर्यों को थोड़ा और वर्णनीय रूप से देख सकते हैं। देखिए वहां पर यीशु मसीह अपने पिता से क्या कह रहा है। 17वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत, वहां पर वो कहता है, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हम लोग इस पूरे 17वें अध्याय को जब देखते हैं, हम इस अध्याय को 3 भागों में होकर बांट सकते हैं। पहला भाग जहां पर पहली 5 आयतों में यीशु मसीह अपने लिए विनती कर रहे हैं पिता के सामने। दूसरा भाग जहां पर हम लोग 6वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में यीशु मसीह को अपने शिष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए विनती करते हुए देखते हैं। और उसके बाद अंतिम भाग 20 से लेकर 26वीं आयत में वो भविष्य में विश्वासियों के लिए या फिर हमारे लिए विनती करते हुए हम लोग वहां पर देख सकते हैं। लेकिन आप इसको एक पूरे रूप में यदि आप देखेंगे, उस पूरे विषय वस्तु को आप देखेंगे, परमेश्वर की महिमा के उस झलक को जो है आप इस पूरे अध्यायों में देख सकते हैं। जहां से यीशु मसीह परमेश्वर पिता से बात करना शुरू करता है, वहां से लेकर उस अंतिम आयत तक यीशु मसीह के उस महिमा के उस बखान को या फिर उस चित्रण को आप वहां पर देख सकते हैं। और 3 बातों को एज अ इंप्लीकेशन, एज अ तात्पर्य के रूप में मैं आपके सामने इस महिमा के संबंध में प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो इस 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक के भाग में जो है यीशु मसीह वहां पर बताना चाहते हैं। चूंकि यीशु मसीह अपने उस अनंत जीवन को जो पिता ने अधिकार को दिया उसके द्वारा हमें दिया, और यीशु मसीह ने कहा यह अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन पिता के साथ के उस रिश्ते में प्रवेश करना है जहां पर हम पिता को जान सके। उसके मायने क्या है? हम यदि पिता को जान लिए तो उसका इंप्लीकेशन क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? 3 बातों को यहां पर यीशु मसीह अपने उस प्रार्थना में, अपने उस संवाद में पिता के साथ बातचीत कर रहा है, जिसको हम लोग वहां पर देख सकते हैं। पिता को जानकारी, पिता के साथ की उस जानकारी में आने के द्वारा या फिर पिता को जानने के द्वारा 3 बातें जो यहां पर होती है वो है, सबसे पहला, इस संसार में एक आनंद हमारे लिए यीशु मसीह ने दिया है। देयर इज अ जॉय इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, देयर इज एनिमिटी विद द वर्ल्ड, इस संसार के साथ बैर है। और तीसरी बात, देयर इज अ मिशन फॉर द वर्ल्ड, इस संसार के लिए एक सेवा भी है। 3 बातों को इसके इंप्लीकेशन के रूप में, इसके तात्पर्य के रूप में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, एक आनंद है जो हमारे लिए है। दूसरा, हमारे लिए इस संसार के साथ एक बैर है। तीसरा, इस संसार के लिए एक मिशन, एक सेवा भी हमारे लिए है ना? तो संसार के लिए 3 बातों को होकर देखते, एक संसार में, दूसरा संसार के साथ, तीसरा संसार के लिए।
संसार में क्या है? आनंद है। संसार के साथ क्या है? बैर है। संसार के लिए क्या है? एक मिशन है, एक सेवा है। इन तीनों बातों को जल्दी से थोड़ा गहराई के साथ मैं समझाकर जो है अपने शब्दों को बंद करना चाहूंगा। सबसे पहला, देयर इज अ जॉय इन द वर्ल्ड। इस संसार में एक आनंद को हम देख सकते हैं जो यीशु मसीह के उस महिमा के कारण हमारे जीवन में आया है। और वो कहां पर हम लोग देखते हैं? उस 13वीं आयत में देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, अब मैं तेरे पास आता हूं। अब समय आ गया है कि मैं पिता तेरे पास आऊं। यानी कि उस मृत्यु के पश्चात यीशु मसीह को पिता 3 दिन बाद जिलाएगा और यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। तो यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे पास आऊं और ये बातें जगत में कहता हूं। ये बातें मैं जगत में कहता हूं। कौन सी बातें? याद रखिए, मैंने पिछले सप्ताह भी इस बात को बताया था। यीशु मसीह जब इस प्रार्थना को कर रहे हैं, उसके चेले इन सारी बातों को सुन रहे हैं। ही इज प्रेइंग इट ऑडिबली, दूसरों को सुनने लायक रूप में जो है उस प्रार्थना को कर रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बातें मैं जगत में कहता हूं। कौन सी बातें? हम वहां पर देखते हैं 2री और 3री आयत में कि पिता के द्वारा जिस अधिकार को दिया, उस अधिकार में होकर अनंत जीवन को मनुष्यों को परमेश्वर ने दिया। दूसरी बात, आप 7वीं और 8वीं आयत को वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर उस जानकारी के विषय में, उस पिता और पुत्र को जानने के विषय में थोड़ी और बातों को बताया गया है। 7 और 8 में ऐसा लिखा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। उन्होंने इस बात को जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। मैंने उस सत्य के वचन को उनको दिया और उन्होंने इस बात को विश्वास कर लिया करके वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं। तो ये बातें जो मैंने जगत में कही, जब यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं? पहली बात हम देखते हैं कि मनुष्यों को उसने उस अनंत जीवन को दिया। दूसरा, यीशु मसीह पिता की ओर से आया है, इस बात को वे लोग जान पाए। तीसरी, तो 11वीं और 12वीं आयत में एक निश्चयता को भी देखते हैं। कौन सी निश्चयता है? वहां पर वो कहता है 11वीं और 12वीं आयत, अब मैं जगत में ना रहूंगा पर ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। तू उनकी रक्षा कर। एक निश्चयता की बात को भी पिता के साथ बोल रहा है। जब यीशु मसीह इन सारी बातों को अपने पिता को कह रहे हैं, याद रखे जैसा मैंने बताया, उसके साथ जो चेले हैं वे सब सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं वो? उसने हमें अनंत जीवन को दिया, उसने हमें उस विश्वास के वचन को दिया जिसके द्वारा हम जान गए कि वो पिता की ओर से आया है। उतना ही नहीं, ये पिता उनकी रक्षा करेगा। उस निश्चयता को उन बातों में, उन संवादों में चेले जो है सुन रहे हैं। ये बातें थी जो वो जगत में रहकर उनको सुनाना चाहते थे। वो निश्चयता थी जो अपने चेलों को यीशु मसीह देना चाहते थे। और उस बात को कहने के पश्चात, क्या कहने के पश्चात? अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें मैं जगत में कहता हूं। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। यीशु मसीह का आनंद क्या है यहां पर? व्हाट इज दैट जॉय दैट जीसस हैज? 2 बातों को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। उस 7वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत में हमने देखा यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई करके कहता है। The abiding of Father in Christ and Christ in Father, जो यीशु मसीह पिता में है, पिता यीशु मसीह में है, और उसके बाद यीशु मसीह कहते हो तुम मुझ में हो करके, है ना? वो है यीशु मसीह का आनंद।
हम लोग 15वें अध्याय में जरा चले जाए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और उसके 10वीं और 11वीं आयत को जरा हम लोग पढ़ेंगे। उसके 10वीं और 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, यीशु मसीह इसी बात को कुछ समय पहले अपने चेलों से बताए थे कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। यीशु मसीह का कौन सा आनंद है? यीशु मसीह का ये आनंद कि उसके लोग जिसको पिता ने उसको दिया है वो उसमें बने रहे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को माने रहोगे तो तुम मुझ में बने रहोगे, और उसका फल क्या होगा? मेरा आनंद जो है वो तुम अपने जीवन में अनुभव कर पाओगे। यीशु मसीह उसी बात को जो है अपनी महायाजकीय प्रार्थना में भी कह रहा है, द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉर्ड्स ग्लोरी इन आवर लाइफ इज दैट हिज जॉय वी विल एक्सपीरियंस। मैं और आप उसके उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे। मेरे और आपके जीवन में इस आनंद को, कौन से आनंद को? यीशु मसीह के आनंद को हम अनुभव कर पाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात हो सकती है, जहां पर स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम उस आनंद को, जो मेरा आनंद है, उसकी भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव करोगे। द ट्रू जॉय इन अ बिलीवर्स लाइफ इज अबाइडिंग इन हिम। एक विश्वासी के लिए वो सच्चा आनंद ये है कि वो उस प्रभु में, परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर के ज्ञान में प्रवेश करने की खासियत है वो। मेरे और आपके अंदर से उस आनंद को कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं। यीशु मसीह में हम बने हुए हैं। हमारे जीवन के उस आनंद को कोई और नहीं छीन सकता है। इब्रानियों की पत्री में हम उसके एक दूसरे तात्पर्य को भी देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को भी जरा देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, और वहां पर कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ये कौन सा आनंद है? वो आनंद जो उसके सामने धरा था। उस क्लेश, दुख और कष्टों से होकर वो गुजरेगा। उस कलवरी के क्रूस पर वो अपने प्राण को दे देगा, लेकिन उसमें एक आनंद है। कौन सा आनंद है? मैं और आप बचा लिए जाएंगे। मैं और आप उस पिता के उस ज्ञान में प्रवेश कर पाएंगे। मैं और आप उस पिता के निज संतान होकर कहलाए जाएंगे। यीशु मसीह का आनंद कि हम उसमें बने रहे, और उस आनंद की भरपूरी को यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त मैं इस सवाल को आपसे पूछूं, मेरे और आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे दुख की हो, क्लेश की हो, चाहे सताव की हो, चाहे मृत्यु के उस दौर से भी हम क्यों ना गुजर रहे हो, मेरे और आपके जीवन में आनंदित होने का सर्वोच्च कारण यह है कि हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। यीशु मसीह ने उस आनंद को मुझे और आपको दिया है जो मुझसे और आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्या आपके जीवन में वो आनंद है? क्या हम कई बार अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने आनंद को खो नहीं बैठते हैं? हम पाप में फंसकर, पाप की अभिलाषाओं से घिरकर क्या अपने आनंद को खो नहीं बैठते हैं? मेरे और आपके जीवन में आनंद करने की सर्वोच्च बात यह है कि हम उसमें बने हुए हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह की महिमा का तात्पर्य वो है जहां पर वो मुझे और आपको उस अनंत जीवन में प्रवेश करवाया। और वो अनंत जीवन क्या है? कि हम पिता को जान सके, और उसका तात्पर्य यह है कि उस पिता को जानने के कारण ये आनंद मेरे और आपके जीवन में आया है। यीशु मसीह ने अपने आनंद की भरपूरी को मुझे और आपको दिया है। दूसरी बात हम लोग वहां पर 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत में देखते हैं।
वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, संसार ने उनसे बैर किया। दूसरा तात्पर्य इस परमेश्वर को जानने का यह है कि यह संसार मुझसे और आपसे बैर करेगा। वी विल हैव एनिमिटी विद दिस वर्ल्ड। ये संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे, ये हमें सताएंगे, तकलीफ देंगे, हमें क्लेश देंगे, हमें मार डालेंगे, क्योंकि ये संसार हमारे विरुद्ध में। और उसका कारण यीशु मसीह वहां पर बताते हैं ना, उसका कारण यीशु मसीह वहां पर क्या बताते हैं? वो कहते हैं, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। क्योंकि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस संसार में आया लेकिन एक उद्देश्य के साथ आया, और उस उद्देश्य को पूरा कर मैं उस कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया। उसी प्रकार से तुम भी इस संसार के नहीं हो। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्ल्ड एंड द बिलीवर्स। इस संसार में और मसीहियों के बीच में एक अलगाव है। उस बात को मुझे और आपको समझना जरूरी है। इन दिनों में जब मसीहियों के लिए सताव और क्लेश को हम लोग चारों तरफ देखते हैं, आप लोग सब उस न्यूज को जरूर सुनते होंगे जहां पर उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर मसीही लोग सताए जा रहे हैं। मेरे प्यारों, ये संसार मुझसे और आपसे बैर करता है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा, चूंकि मैं इस संसार का नहीं हूं, तुम भी इस संसार के नहीं हो, और इसलिए ये संसार क्या करेगा? मुझसे और आपसे बैर करेगा। और इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है? उस 15वीं आयत में यीशु मसीह की प्रार्थना ये है, वो कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, संसार तो इनका बैरी है, लेकिन मेरी विनती यह नहीं है कि तूने इन संसार से ही उठा ले, नहीं, परंतु तू उस दुष्टते, उस शैतान से जो है, इनकी रखवाली कर। तुम्हें एक सुरक्षा की आवश्यकता है, विश्वासियों को एक सुरक्षा की आवश्यकता है, और वो कौन प्रदान करेगा? वो स्वयं परमेश्वर प्रदान करेगा करके कहता है। और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन हथियारों के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर इफिसियों को लिखते समय पौलुस बड़ी खूबसूरती के साथ उन बातों को वहां पर बताता है। उसकी 10वीं आयत से लेकर 1-2 आयतों को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूं। इफिसियों 6:10 से लेकर आगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर हो सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर हो सको। कैसे? जब मैं और आप परमेश्वर के दिए हुए उस हथियारों को बांध लेंगे। पिता से उसकी विनती, यीशु मसीह की विनती यह है कि संसार इनसे बैर करेगा, परंतु हे पिता, तू क्या करना? तू उन्हें इस दुष्ट से बचाए रखना। और पिता क्या करता है उसके लिए? पिता मुझे और आपको उस हथियारों को दिया है, अपने वचन की सत्य को मुझे और आपको दिया है, ताकि हम उस अंधकार के हाकिम से युद्ध कर सके। हमारा युद्ध इस संसार के लहू और मांस के साथ नहीं, परंतु अंधकार की सामर्थ के साथ है। तो दूसरा इंप्लीकेशन, दूसरा तात्पर्य जो इस परमेश्वर के साथ के उस अनुभव के ज्ञान में प्रवेश करने का है, वो है संसार से बैर। मैं और आप उस अनंत जीवन को पाए हैं, परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में प्रवेश किए। उसका पहला अर्थ, यीशु मसीह ने अपने आनंद को मेरे और आपके जीवन में भरपूरी के साथ दिया। दूसरा उसका तात्पर्य कि संसार के साथ हमारा एक बैर है। उसके तीसरे तात्पर्य को भी बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसी प्रार्थना में यीशु मसीह आगे 17वीं और 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यीशु मसीह कह रहे हैं एक भेजने का कार्य भी वहां पर है। कैसे? और वो क्या है?
वहां पर वो हम उन बातों को वहां पर देखते हैं। जो शब्द का प्रयोग वहां पर पवित्रता के लिए किया गया है, वो यूनानी भाषा में जो है वो हैगियाजो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग करना, टू सेट अपार्ट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अलग करना। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, तू सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी कि तू अपने सत्य के द्वारा क्या कर, उन्हें अलग कर, उन्हें अपने लिए अलग कर करके कहता है। अपने लिए उन्हें अलग करना, इसे हम लोग दो तात्पर्य में या फिर दो भागों में समझ सकते हैं। हम लोग जब उस पवित्रीकरण के विषय में या फिर पवित्रता के सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग करते हैं, हम लोग वहां पर दो प्रकार से उसको देख सकते हैं। सबसे पहला एक व्यक्तिगत पवित्रीकरण के विषय में हम लोग देखते हैं, और वो व्यक्तिगत पवित्रीकरण जो है, अंग्रेजी में हम लोग तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वो है पोजिशनल, प्रोग्रेसिव एंड द फाइनल सैंक्टिफिकेशन। पोजिशनल यानी कि हमको उसने पवित्र कर कर पवित्र लोग होकर ठहरा दिया है। दूसरा है प्रोग्रेसिव, यानी कि निरंतरता में हमें वो पवित्रीकरण को कर रहा है, इस संसार में उस पवित्रता में हमको ले जा रहा है। पिछले सप्ताह हमने उस बात को देखा था। और तीसरा, हमारा पवित्रता या फिर वो पवित्रीकरण खत्म होगा एक दिन। किस दिन? जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, एक वो उस व्यक्तिगत बात को दर्शाता है, और दूसरा वो एक प्रस्ताविक बात को भी दर्शाता है। वहां पर एक प्रस्तावना भी है। देयर इज अ प्रपोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, और वो प्रपोजिशनल सैंक्टिफिकेशन या फिर वो प्रस्तावित पवित्रीकरण क्या है? वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं उनको एक खास कारण के लिए पवित्र किया जा रहा है, एक खास कारण के लिए। एक व्यक्तिगत पवित्रीकरण मेरे और आपके जीवन से उस पाप को दूर कर हमें अपने संतान बनाकर उस पवित्रता की ओर ले जाना, परंतु उसके साथ ही साथ एक उद्देश्य के लिए भी हमें पवित्र किया। और वो उद्देश्य क्या है? हमने 18वीं आयत में पढ़ा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, मैं भी उन्हें जगत में भेज रहा हूं। जैसे तूने मुझे भेजा। यीशु मसीह को पिता ने कैसे भेजा? एक उद्देश्य के साथ भेजा, ताकि वो इस संसार में आकर अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान कर दे। उसके उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा एक उद्धार के कार्य को, उस सिद्ध बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए पूरा कर दिया। उसी प्रकार से एक उद्देश्य के साथ यीशु मसीह ने हमें भी रखा है करके वो कह रहा है, जैसे तूने मुझे भेजा मैं भी उन्हें भेज रहा हूं। वो क्या है? एक उद्देश्य है। उस बात को हम लोग 15वें अध्याय में हम लोग वापस देख सकते हैं, जब यीशु मसीह उस ऊपरी कोठरी में अपने चेलों को उस बात को बता रहे थे। 15वें अध्याय 26 और 27वीं आयत में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 15 उसका 26 और 27। वो कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह होंगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। जब वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर उतरेगा, तुम कौन बन जाओगे? तुम मेरे गवाह बन जाओगे। यू विल ऑल्सो बिकम अ विटनेस लाइक द स्पिरिट इज अ विटनेस फॉर मी। जैसा वो सत्य का आत्मा मेरी गवाही देता है, तुम भी मेरे लिए क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे। वो मनुष्यों के लिए इस बात को कह रहा है। अलग किया परमेश्वर ने किस 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 उद्देश्य के साथ? इस उद्देश्य के साथ कि मैं और आप उसके गवाह बन सके। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में अंतिम भागों में हम उस ग्रेट कमीशन को देखते हैं, उस बड़े दायित्व को देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मैं जा रहा हूं, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें संसार के छोर तक जाकर चेलों को बनाना है, और उनको उन बातों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। चेले बनाने के कार्य को करना है। सो ही हैज सेट अस अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक मिशन, मिशन फॉर द वर्ल्ड। उसने उसके साथ के उस ज्ञान में जब हमने प्रवेश किया, हमें एक कार्य के लिए भी उसने अलग किया। और उसका उदाहरण कौन बोल रहा है वहां पर? वो कहता है, मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं करके यीशु मसीह कहता है। उस अंतिम आयत में देखते हैं, 19वीं आयत, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं।
मैं उस प्रस्ताविक पवित्रीकरण के बारे में जो बता रहा था, उसका तात्पर्य हम इस आयत से समझ सकते हैं। यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत पवित्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। उसने ना पाप को जाना, ना वो पाप में वास करता है, ना वो पापी है। तो यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत पाप से धुलने की या फिर पवित्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं करके, ये एक प्रस्ताविक उस पवित्रीकरण को कह रहा है। यानी कि उनके लिए मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं, एक उद्देश्य के साथ मैं अलग कर रहा हूं। कौन सा उद्देश्य था वो? क्रूस की मृत्यु, ताकि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ की उस महिमा में प्रवेश मिल सके। उसी प्रकार से उसने क्या किया? मुझे और आपको भी एक उद्देश्य के साथ इस संसार में रखा है। देयर इज जॉय इन द वर्ल्ड, इस संसार में आनंद है। देयर इज एनिमिटी विद द वर्ल्ड, इस संसार के साथ बैर है। और तीसरी बात, देयर इज मिशन फॉर द वर्ल्ड, एक सेवा, एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी मेरे और आपका इस संसार के लिए है। These are the three implications of knowing this creator God. ये इस परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको जानने का तात्पर्य होकर यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में अपने पिता के साथ संवाद कर रहे हैं। आप लोग में से शायद कुछ लोग जब इस भाग को पढ़ेंगे तो सोचेंगे, अरे ये सब बातें तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए बताई, ये हमारे लिए थोड़ी है। नहीं, देखिए उसकी अगली आयत को पढ़िए, 20वीं आयत को। वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। यानी कि अभी तक जो सारी बातों को यीशु मसीह विनती कर रहे थे, तो कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालांकि उनके लिए और भी कई बातों को आगे बताता है, परंतु क्या कहता है? मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता हूं, मैं उन सब के लिए इस विनती को करता हूं जो मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शाम के वक्त यीशु मसीह की उस महिमा की ओर मैं आपके दर्शन को खींचना चाहता हूं, जहां पर यीशु मसीह उस महिमा को अपने सामने जो रखा हुआ था, कैसा था वो? दर्द और दुख से भरा हुआ, क्लेश और पीड़ा से भरा हुआ, उसमें उसने प्रवेश किया। क्यों? ताकि वो पिता को महिमा दे सके। और उसका चित्रीकरण या फिर उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव यह हुआ कि मैं और आप यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की उस महिमा के सहभागी हो गए। मेरे और आपके लिए एक महिमा को रखा गया है, वो महिमा जो यीशु मसीह के आगमन पर मैं और आप देखेंगे या फिर उसके संपूर्ण रूप से उसके भागी हो जाएंगे। दूसरी बात, हमने उसके तात्पर्य को देखा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने इस महिमा में जो अधिकार मुझे दिया, मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया? इनको अनंत जीवन देकर। और वो आगे कहता है, ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि तुम उस पिता परमेश्वर को जान सको मेरे द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा उस पिता परमेश्वर को हमने जाना। और उसका तात्पर्य क्या है? उस पिता परमेश्वर को जानने का तात्पर्य यह है कि 3 बातें हम वहां पर देख सकते हैं यीशु मसीह के संवाद में। पहली बात, हमारे लिए संसार में आनंद की भरपूरी को यीशु मसीह ने दिया। परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में क्योंकि हमने प्रवेश किया, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जान पाए, मेरे और आपके लिए इस संसार में एक आनंद है जो मुझसे और आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे कोई भी दुख हो, चाहे कोई भी क्लेश हो, चाहे कोई भी कष्ट हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे और आपके जीवन में हमेशा आनंद करने के लिए कारण है। और वो कारण ये है कि मैं और आप उस पिता परमेश्वर में बने हुए, वी आर अबाइडिंग इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। और इसलिए उस आनंद की भरपूरी को मैं और आप अनुभव कर सकते हैं। उसके दूसरे मायने, यह संसार हमसे बैर करेगा। मुझे और आपको इस संसार से अलग किया गया है। यह संसार का जो हाकिम है वो मेरे और आपके ऊपर अपने हमले को करेगा, लेकिन निश्चयता यह दिया गया है कि वो पिता हमारी रक्षा करेगा। उसने उस हथियारों को मुझे और आपको दिया है ताकि हम सजग खड़े रहे इन अंत के समयों में। मैं और आप उस हथियार को जो है पहनकर उस विश्वास में दृढ़ खड़े रह सके, उस अंधकार के हाकिम का हम सामना कर सके।
तीसरा, देयर इज अ मिशन फॉर द वर्ल्ड, मेरे और आपके लिए। चूंकि हमने उस परमेश्वर को जान लिया है, एक उत्तरदायित्व भी है। और वो उत्तरदायित्व क्या है? मैं और आप जाकर इस पिता के ज्ञान को इस संसार के लोगों को बता सके, उस सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचा सके, ताकि वे लोग भी यीशु मसीह के द्वारा उस पिता के ज्ञान में प्रवेश करें और उस यीशु मसीह की महिमा के सहभागी हो जाए। So there is a joy in the world, there is enmity with the world, and there is mission for the world. Those are the implications of Lord's glory for our life. मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ तात्पर्य, कुछ पहलू मेरे और आपके जीवन के लिए वो है जो इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आने वाले दिनों में हम उस निश्चयता को अपने जीवन में हासिल करें, ताकि हम बड़े धैर्य के साथ प्रभु के सामने प्रवेश करें। We can draw confidence in the glory of Jesus because he has made us partakers in his glory. मैं और आप उस पिता के सामने, उस यीशु मसीह के सामने धैर्य के साथ, निश्चयता के साथ जान सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे और आपको भी अपनी उस महिमा के सहभागी बना लिया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें प्रोत्साहित करे कि उस निश्चयता में हम अपने जीवन को बिताए और उसकी महिमा को इस संसार में जितना भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस संसार को प्रकट करें और उसकी महिमा को इस संसार के लोग जान सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे।